तो इस तरह से जितने भी ऑक्साइड्स बने हैं नॉन मेटल का, हम इसको कॉरेस्पॉन्डिंग ईक एसिड में वाटर से कंबाइन करके कॉरेस्पॉन्डिंग ईक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट ऑक्साइड इज P4O10। तो P4O10 प्लस H2O, राइट हियर फॉस्फोरस का एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी लिखते हैं, बैलेंस इट। तो P4 के लिए 4 यहाँ बनता है, 4H3PO4। अब देख लो हाइड्रोजन हो गया 12, तो यहाँ 6 लगा दें, 10 प्लस 10 ऑक्सीजन एंड 6 ऑक्सीजन 16, यहाँ भी बैलेंस्ड है। फॉस्फोरस SO3, तो SO3 प्लस H2O, this gives H2SO4, this is sulfuric acid, you know very well, and halogen oxide X2O5 combines with water to form 2HXO3. It is called halic acid, like chloric acid, bromic acid, iodic acid. Okay, so now there are 3 steps. हमने steps को लिख दिया। अब हमें क्या काम करना है कि we have to add all these 3 steps to cancel out the nascent oxygen in the first step and in the second step, and oxide of non-metal of the second step and oxide of non-metal of the third step। उसको बैलेंस करते हुए हम उसको कैंसिल आउट करेंगे, मेन इक्वेशन में वो अपीयर नहीं होगा, और इस तरह से हमारा जो इक्वेशन निकलेगा वो ऑलरेडी बैलेंस निकलेगा। हम इसको एग्जाम्पल के रूप में कुछ आपको समझा रहे हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 और H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, सब में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही रोल प्ले कर रहा है। एग्जाम्पल्स, सपोज हम नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन को लेकर चल रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन मान लो कहा जाए कि बोरॉन एंड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन क्या होगा, हमें दिया हुआ है, लिखना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ब्रेक द नाइट्रिक एसिड एज यूजुअल, 2HNO3 gives H2O plus 2NO2 plus O। ये हमेशा इस फॉर्मेट में ही ब्रेक करेगा जो हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा था। बोरॉन तो B plus 3O, B2O3, ऑक्साइड हमने यही बनाया था, 2B plus 3O, B2O3, and B2O3 plus H2O, this gives H3BO3। आपको रटने की जरूरत नहीं, आप अपने से बैलेंस कर सकते हो। यहाँ 2 लगाओ, ऑक्सीजन हो गया 6, हाइड्रोजन भी हो गया 6, तो यहाँ 3 लगा दे रहे हैं, ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया। अब इसी 3 स्टेप्स को हम ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट स्टेप का नेसेंट ऑक्सीजन सेकेंड स्टेप के नेसेंट ऑक्सीजन से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो यहाँ 3O है, यहाँ O है, दैट्स वाई फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 3 फर्स्ट स्टेप, और यहाँ B2O3, यहाँ भी B2O3 सेम है। तो देखो 3O, नाउ 3O कैंसिल्ड, B2O3, B2O3 कैंसिल्ड, एंड एड दिस 3 स्टेप्स। तो 2B प्लस 6HNO3 प्रोडक्ट साइड में मेन प्रोडक्ट हो गया 2H3BO3 प्लस 6NO2, 3 into 2 6, प्लस देखो राइट में 3H2O और लेफ्ट में भी 3H2O है, तो ऑलरेडी ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और आप देख लो आपका यही इक्वेशन हो गया। आप बैलेंस करके देख भी सकते हो। 6 2 बोरॉन 2 बोरॉन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन 6 एंड 12 18, यहाँ भी 18, नाइट्रोजन 6 एंड नाइट्रोजन 6, ऑलरेडी बैलेंस्ड। हम HNO3 को लेकर चल रहे हैं। मान लो हमें HNO3 का रिएक्शन कार्बन से लिखना है। तो कार्बन जैसा हमने कहा HNO3 का ब्रेकिंग C प्लस HNO3, तो हम HNO3 को ऑलवेज इसी फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे, H2O प्लस 2NO2 प्लस O। कार्बन तो C प्लस हाईएस्ट ऑक्साइड CO2। इस कार्बन के केस में कार्बोनिक एसिड नहीं बनाएंगे, बिकॉज कार्बोनिक एसिड इज
अनस्टेबल। तो यहाँ 2 स्टेप्स को ही ऐड करेंगे। यहाँ 2O है और यहाँ सिंगल O है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 2O कैंसिल। अब ऐड कर देंगे C प्लस 4HNO3 गिव्स CO2 प्लस 4NO2 प्लस 2H2 एंड ऑलरेडी इट इज बैलेंस्ड। आप अपने से वेरीफाई कर सकते हो। चलिए हम नाइट्रिक एसिड का पूरा लेकर शो कर दे रहे हैं। जैसा नाइट्रिक एसिड के साथ होगा, ब्रेकिंग सिर्फ आपका H2SO4 का चेंज होते रहेगा। और इस तरह से आप इस सेक्शन में नॉन मेटल का रिएक्शन खास करके 2 एसिड से तो लिख ही सकते हो। थर्ड रिएक्शन हम ले रहे हैं कार्बन के बाद हम ले रहे हैं इस HNO3 से नाइट्रोजन का रिएक्शन छूट जाएगा, तो हम फास्फोरस को लिख रहे हैं P4 प्लस HNO3। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? नाउ ब्रेक द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को ब्रेक कीजिए। H2O प्लस 2NO2 प्लस O, ऑलवेज ये इस फॉर्म में ब्रेक करेगा। फास्फोरस P4 हाईएस्ट ऑक्साइड P4O10 एंड P4O10 प्लस 6H2O 4H3PO4 और आप इसको ऐड कर दो कैंसिल आउट करते हुए। देखो स्टेप 2 में 10 ऑक्सीजन है, तो इस फर्स्ट स्टेप में आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। P4O10 सिंगल है, कैंसिल्ड। 10O कैंसिल्ड, तो ऐड कर दो P4। नाउ 10 इंटू 2 20 P4 प्लस 20 HNO3। मेन प्रोडक्ट पहले लिखते हैं 4H3PO4 प्लस 20 NO2 और देखो 10 मल्टीप्लाई करने से 10H2O राइट में है, 6H2O लेफ्ट में है, तो ये 6H2O को राइट में ले जाकर माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना 4H2O। एंड नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रिक एसिड। हम एक कंप्लीट लिखकर आपको बता दे रहे हैं। नंबर 4 सल्फर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड। हमारे नाइट्रिक एसिड लिखने का मतलब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ही है, तो ऑलवेज ब्रेक करेंगे 2H2O प्लस 2NO2 प्लस O। सल्फर हाईएस्ट ऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो SO प्लस 3O SO3 एंड SO3 प्लस H2O H2SO4। 3 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ 3O कैंसिल्ड, SO3 कैंसिल्ड, तो S प्लस 6HNO3 मेन प्रोडक्ट H2SO4 प्लस 6NO2 और यहाँ देखो 3H2O और लेफ्ट में 1H2O, दैट मीन्स रिमेनिंग इज 2H2O एंड दिस इज द बैलेंस्ड वन। इसी तरह से आप किसी हैलोजन को लेकर भी लिख सकते हो। नंबर 5 सपोज हम क्लोरीन को लेकर वर्क कर रहे हैं Cl2 प्लस HNO3, ब्रेक द HNO3 एज यूजुअल H2O प्लस 2NO2 प्लस O, Cl2 प्लस 5O Cl2O5 एंड Cl2O5 प्लस H2O 2HClO3 एंड दिस इज द क्लोरिक एसिड। देखो 5O है, इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5O कैंसिल, Cl2O5 कैंसिल्ड, द रिमेनिंग इज Cl2 प्लस 10HNO3 मेन प्रोडक्ट 2HClO3 प्लस 10NO2 और 5H2O इन द राइट, 1H2O इन द लेफ्ट, रिमेनिंग इज 4H2O इन द राइट। तो दिस वे वी कैन राइट। अब इस रिएक्शंस में हमने HNO3 को लिया है, तो HNO3 का रिएक्शन नाइट्रोजन से नहीं होगा, बाकी सबसे होगा, उसका अलग तरीके से होगा। और इसी तरह से सिमिलरली आप H2SO4 का सल्फर को छोड़कर बाकी किसी भी से भी लिख सकते हो, सिर्फ H2SO4 का ब्रेकिंग चेंज होगा। हमारे इस तरह से वीडियो बनाने का मतलब यह है कि आपको लगे कि जस्ट हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने बहुत हाई फाई शो नहीं किया है जी। आपको लगे कि हाँ हमने जस्ट क्लासरूम का डायरेक्ट यूज कर रहे हैं और इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रिएक्शंस को आप लिख सकते हो। तो इस टोटल
नॉन मेटल में हमारा फर्स्ट केस था व्हेन नॉन मेटल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि यदि नॉन मेटल में एसिड प्रेजेंट है तो कैसे करेंगे, और कुछ मेटल्स का भी बिहेवियर इस रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन मेटल की तरह होता है, तो उसका रिएक्शन हम कैसे लिखें। ओके, तो आपको यदि हमारा वीडियो लाइक है, आप लाइक कर रहे हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि जैसे हम वीडियो बनाएं आपको तुरंत वह पहुंच जाए। और हम कोशिश करेंगे कि आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करते हुए, मतलब केमिस्ट्री का 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हुए उस हाईएस्ट लेवल तक ले जाएंगे जहां पर आपको और इंजीनियरिंग एंट्रेंस या मेडिकल एंट्रेंस में ज़रूरत पड़ती है। तो ओके स्टूडेंट्स, वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।